गठबंधन के लिए आइए। अब आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। हे भगवान, ये आप क्या होने दे रहे हो? कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची तबाह हो जाएगी। बिल्कुल तो आपके पास ही है, फिर आप तक उसकी आखिरी विश कैसे नहीं पहुंच रही? प्लीज उसकी बात सुन लीजिए, किसी भी तरह रोक दीजिए ये शादी। कमाल है, जिस भगवान से मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज उसी भगवान के मंदिर में मेरी विश पूरी हो रही। मैं जीत गई प्रज्ञा और तुम हार गई। तुम अपना सब कुछ हार गई। मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा आएगी, वो आएगी और ये सब रोक देगी। मुझे बुरा ना लग रहा होता अगर मैं सही होता, पर मुझे बुरा लग रहा है और इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी हो रही है और मैं पीछे नहीं हट सकता। रुक जाइए, रुक जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। यहाँ आने के लिए हिम्मत की नहीं, वजह की जरूरत थी तनु। वजह मुझे मिल गई, मैं आ गई। वजह सबके सामने बताऊं? कुछ बात करनी है तुमसे। लेट्स गो। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इस तरह से प्रज्ञा आई है, अब ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, जिस तरीके से आई हो ना उस तरीके से वापस लौट जाओ। तुम चैलेंज हार चुके हो, तुम्हारे 12 घंटे पूरे हो चुके। मेरी अभी से शादी होने वाली है और तुम चाहो तो भी ये शादी रोक नहीं सकती, तो चली जाओ यहाँ से। मैं अकेली आई थी तनु, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी। जो मेरा है उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आई थिंक तुम्हें अपना चश्मा साथ लेके आना चाहिए था। जो तुम्हारा था वो मेरा हो चुका है। अभी मंडप में मेरा वेट कर रहा है। वेट वो नहीं, वेट तुम कर रही हो और शायद जिंदगी भर करती रहोगी। तुम्हें पता है क्या, अगर मैं थोड़ी भी देर से आती शायद तुम्हारी शादी हो चुकी होती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इनकी बीवी नहीं बनने देती। तुम्हारी मांग में लगा सिंदूर पोंछ देती, तुम्हारे गले से मंगलसूत्र खींच लेती, प्रूफ कर देती कि इनकी बीवी तुम नहीं मैं हूं।
तुम्हारी इनसे शादी इनवैलिड है, इलीगल है, सोशली रॉन्ग है। भले ही चैलेंज में नहीं जीती, लेकिन तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगी। और तुम चाहती क्या हो? अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हो, मना लो, लेकिन अपनी शादी को सोसाइटी के साथ कभी सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम खुद फंस जाओगी, समझिए? नहीं। हाँ बोलिए मिसेस प्रज्ञा मेहरा, आपने हमें बुलाया, हम आ गए। बताइए, कौन है वो औरत जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनी बैठी है? कौन है वो जो आपके डिवोर्स के बिना आपके पति से शादी कर रही है? ये रही और वो रहे मेरे पति। तो बताइए, किसकी हालत पहले खराब करनी है? हालत तो उसी की खराब होगी जो सामने आएगा। जो पीछे हट जाएगा वो बच जाएगा। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये जो कुछ भी बोल रही है एकदम सब कुछ झूठ है। और इसका तो डिवोर्स हो चुका है भाई के साथ। झूठ सच क्या है वो हम देख लेंगे मैडम जी। आप जरा साइड हट जाइए, वरना दुल्हन से पहले हमें आपसे निपटना पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज सबको सब कुछ क्लियर कर देंगे? देखिए, जिन डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन किए थे वो ओरिजिनल तो थे, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थी। और कानून के मुताबिक किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आपका होश में रहना बहुत जरूरी होता है। उस रात जब इन्होंने ड्रिंक की थी तो उसमें किसी ने नशा मिला दिया था, और नशे की हालत में ये पूरे अपने होश आवाश में नहीं थे। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? तुम वहाँ थी उस रेस्टोरेंट में उस रात, या फिर कहीं तुमने ही तुम्हारी ड्रिंक पे नशा नहीं मिला? अच्छा, तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे। मत मानो, लेकिन ऊपर वाले की तो माननी पड़ेगी। ऊपर वाला? सीसीटीवी कैमरा। मेरे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है, उस रेस्टोरेंट की जहां हम गए थे। वो देख लो। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे कोई पेपर साइन ही नहीं किया। ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी और ने किए होंगे। ये मैंने इसे कोई पेपर साइन ही नहीं किए। तुमने साइन नहीं किया, पर डिवोर्स तो हो गया ना। अब जब डिवोर्स हो चुका है तो ये शादी तो हो नहीं सकती। तुम कुछ बोलोगे या मैं ही बोलती जाऊं? प्रज्ञा के साइन किए हुए पेपर्स कहाँ हैं? आई एम सॉरी मैम, मैं नहीं जानता ये पेपर्स कैसे बदल गए। मतलब पेपर्स नहीं बदले हैं, पेपर्स तो वही हैं, लेकिन उसमें प्रज्ञा की जगह पे आपके साइन कैसे हो गए? आई डोंट नो मैम। किसी काम के नहीं हो, तुम्हें इस काम के 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। यार पूरब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर्स गए कहाँ। यार उन पेपर्स पर प्रज्ञा के सिग्नेचर्स मैंने खुद लिए थे। हाँ यार, अभी मैं भी तब से वही सोच रहा हूँ कि वो पेपर्स आखिर गए कहाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। बड़ी जबरदस्त मिस्ट्री है भाई, किसी सस्पेंस फिल्म की तरह। ये पड़ा नहले पे दहला। प्रज्ञा ने बाजी मार ली और तनु हार गई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। अगर तुमने अपनी पलकें पहले झपका दी तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने अपनी पलकें नहीं झपकाई तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शुरू करें गेम? Of course. 2, 1